शुभोदय बच्चों, कैसे हैं सब? अच्छे हैं बच्चों? बाहर मत आना, कल से बच्चे ने खेली। बाहर मत आना, घर में बैठना, अच्छे से काम करना और पढ़ना और लिखना, हर काम करना चाहिए बच्चों। और गर्म पानी पीना, समझ गया? और रेफ्रिजरेटर में खाना है ना, कुछ भी मत खाना। अच्छे से पढ़कर अच्छे से सो जाओ बच्चों। पहले कक्षा में आपको बख्तर पोतना के बारे में कुछ हो गया है ना? हाँ, पहले कक्षा में पाठ का नाम क्या है? हाँ, बख्तर पोतना में भी बोलते हैं ना आपको, बख्तर पोतना। बख्तर पोतना के बारे में हो गए ना? इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप बोलिए बच्चों। हाँ, बख्तर पोतना कहाँ जन्म लिया? कहाँ जन्म लिया? हाँ, आरुगल्लू के निकट। पाठ का नाम क्या है पहले? बख्तर पोतना। और पाठ का अंक क्या है बच्चों? हाँ, सही जवाब, आपको सब मालूम है। 2। और पाठ का नाम बख्तर पोतना। देखो बच्चों, ये बख्तर पोतना का नाम कैसा है? बम्मेर पोतना भी कहते हैं। बख्तर पोतना कहाँ जन्म लिया बच्चों? मालूम है आपको? पहले कक्षा में हम पढ़ते हैं ऐसा नहीं पढ़ते, पाठ्य पुस्तक खुलाते हैं आप। हाँ, अब बोलो, बख्तर पोतना कहाँ जन्म लिया? हाँ, आरुगल्लू के निकट भम्मेर नामक गांव में जन्म लिया था। कहाँ जन्म लिया था? आरुगल्लू के निकट भम्मेर नामक गांव में जन्म लिया था। इसका पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है बच्चों? हाँ, आपको मालूम है, केसनाता। पिताजी का नाम क्या है? केसनाता। और इसका माताजी का नाम क्या है? लक्कमांबा। इसका माताजी का नाम लक्कमांबा। और बोलो बच्चों, इसका बेटे है ना? हाँ, इसके बेटे के नाम मालूम है? हाँ, मल्लनाता। इसका बेटे के नाम क्या है? मल्लना। देखो, पहले कहाँ जन्म लिया आप? बख्तर पोतना जन्म कहाँ हुआ? बम्मेर नामक गांव में हुआ था। और इसके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है बच्चों? केसनाता। भम्मेर नामक गांव में जन्म हुआ। और पिताजी का नाम केसना। और माता का नाम क्या है बच्चों? बेटे, लक्कमांबा। और इसके बेटी का नाम क्या है? हाँ, मल्लनाता। देखो बच्चों, जन्म को क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं। और पिताजी को फादर कहते हैं। और माताजी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, मदर कहते हैं। समझ गया? ये 15वीं सदी का प्रमुख कवि है। वेरी फेमस पोएट। कब? 15वीं सदी में। और पोतना का जन्म किस परिवार में हुआ था बच्चों? हाँ, साधारण परिवार में हुआ था। किस तरह परिवार में हुआ था? परिवार किस तरह परिवार? साधारण।
परिवार में हुआ था। और साधारण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डिनरी। इसके बारे में शब्दार्थ पूरा होने के बाद मैं लिखेंगे शाम पट पर, और एक बार मौखिक भी। और ये क्या करके इसका परिवार को पेश आता बच्चों? हाँ, खेती करके इसका पूरा परिवार को पेशा करता था। फार्मिंग करके फैमिली को पेशा करता था। और पहला उन्होंने किस काव्य को रचना की? हाँ, भोगिनी दंडकम काव्य को रचना की। किस काव्य को रचना की बच्चों? भोगिनी दंडकम काव्य को रचना की। और इस काव्य को किसको समर्पित किया? इस काव्य को हाँ, महाराज सर्वज्ञ सिंह भूपाल को समर्पित किया। पहला काव्य भोगिनी दंडकम, इस काव्य को किसको समर्पित किया? हाँ, महाराज सर्वज्ञ सिंह भूपाल को समर्पित किया। समर्पित को क्या कहते हैं बच्चों? डेडिकेशन, डेडिकेट कहते हैं। डेडिकेटेड इज डेडिकेटेड टू हूम? महाराज सर्वज्ञ सिंह को समर्पित किया। और बच्चों, उस एक दिन ध्यान में पोतना को कौन दर्शन हुआ? किसकी दर्शन हुआ? हाँ, भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। किसका? भगवान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में बच्चों? गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। और किसको आदेश दिया? पोतना को आदेश दिया। आदेश को क्या कहते हैं? ऑर्डर। और देखो बच्चों, और वो क्या करने के लिए पोतना को भगवान राम आदेश दिया? हाँ, भागवतम को तेलुगु में अनुवाद करने के लिए आदेश दिया। भागवतम को तेलुगु में अनुवाद करने के लिए आदेश दिया। अनुवाद को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ट्रांसलेशन कहते हैं। और बच्चों, तेलुगु में पोतना इस तरह सोच लिया। किसी तरह सोच लिया? हाँ, लिखने वाले ग्रंथ हैं भागवतम है। लिखने वाले ग्रंथ क्या है? भागवतम है। और लिखाने वाले कौन हैं? साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। लिखाने वाले कौन है बच्चों? साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। इसीलिए मेरा पूरा जन्म सार्थक हो जाएगा। मेरा पूरा जन्म क्या हो जाएगा बच्चों? सार्थक हो जाएगा। और क्या कहते हैं? कैसा सोच लिया? और हाँ, मेरा पाप भी मिट जाएगा। मेरे पूरा पाप भी मिट जाएगा। मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा और मेरा पाप भी मिट जाएगा। इस तरह कौन सोच लिया? हाँ, पोतना ने सोच लिया। कौन सोच लिया? पोतना ने सोच लिया। इस तरह सोचने के बाद भक्त पोतना मधुर शैली में पोतना भागवत ग्रंथ को शुरू कर दिया और रचना सफलता पूर्वक कर रहे थे। इस समय एक घटना की। One incident is happened. Which type of incident? See. एक दिन पोतना ने किस कथा लिख रहे थे? पहले कक्षा में आपको मालूम पड़ गया ना, कथा का नाम क्या है? एक हाथी का कहानी। हाँ, गजेंद्र मोक्षम कथा लिख रहे थे। कथा कैसा है? एक हाथी पानी पीने के लिए नदी में उतरा। क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए नदी में उतरा। और उस समय एक मगर ने हाथी को पैर को पकड़ लिया। हाथी को पैर को कौन पकड़ लिया बच्चों? हाँ, सही जवाब, मगर ने पकड़ लिया। कौन पकड़ लिया? मगर ने पकड़ लिया। और उस समय हाथी मगर के सामने करते लगा। क्या करते लगा? सामने करते लगा। और हाथी का पूरा शक्ति
क्षीण हो गया। उस समय क्या हो गया बच्चों? हाथी का पूरा शक्ति क्षीण हो गया। इसीलिए आखिर क्या करते हैं हाथी? भगवान विष्णु को प्रार्थना किया। उस तक भक्त पोतना ने उस कथा को लिख रहे थे। लिख करने के बाद ये पूरा पद्य मैं आप बाद में संपूर्ति करूंगी। अब मैं बाहर चलेंगी। इसी तरह सोच करके वो पोतना बाहर चले गया। कहाँ चले गया? बाहर चले गया। उस समय भगवान विष्णु ने पोतना के रूप में, भगवान विष्णु में कहाँ आ गई? पोतना के रूप में पोतना के घर को आ गई। पोतना के घर को आ गई और पोतना के रूप में, किसके रूप में आ गई? पोतना के रूप में आ गई और गजेंद्र मोक्षम कथा को संपूर्ति करके बाहर चले गई, अदृश्य हो गई। कौन अदृश्य हो गई? साक्षात विष्णु भगवान अगर पोतना के घर आकर पोतना के रूप में गजेंद्र मोक्षम पद्य को पूरा संपूर्ण करके अदृश्य हो गई। इसके बाद कौन घर आ गई वापस? हाँ, पोतना ने घर वापस आकर वो पद्य को देखा। पद्य को देखने पर क्या हो गया? हाँ, वो पोतना देखकर क्या हो गया? सरप्राइज, चकित हो गया। क्या हो गया? चकित हो गया। मेरा गजेंद्र मोक्षम पद्य कौन संपूर्ण करके चले गया? साक्षात भगवान विष्णु मेरा रूप में मेरा घर आके मेरा पद्य को संपूर्ण करके चले गए। इस तरह सोच लिया। और क्या हो गया बच्चों? इस तरह भक्त पोतना कुछ भागवत में कुछ घटनाएं लिख रहे थे। क्या क्या लिख रहे थे? उदाहरण श्री बालकृष्ण लीलाओं लिखा है ना, और भक्त प्रहलाद चरितम भी लिखा है ना, और क्या लिखा है? और गजेंद्र मोक्षम अभी कहानी हो गया है ना, इसके बारे में भी कहा लिखा? भागवतम में कौन लिखा? हाँ, पोतना ने लिखा। इस तरह ज्यादा कहानियां भागवतम पर पढ़ा है। ये सब आप अभ्यास करो बच्चों। आप अब इसके पाठ के कुछ शब्द हैं, नए शब्द, इसके बारे में मौखिक होने के बाद शब्दों के अर्थ भी है, इसके बारे में भी मौखिक है आज बच्चों। नए शब्द व्यूअर्स कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये नए शब्द हैं। कुछ शब्द ये 10 और 5 लिखने के बाद हम आज शब्दार्थ शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे। आरुगल्लू, लक्कमांबा, बम्मेर, सर्वज्ञ सिंह, भागवत, और 5 शब्द बच्चों आपका। रामचंद्र क्या है? और कुछ?
भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु। क्या है देखो बच्चों एक बार, आरगल्लू, ये क्या है न, पूरा नया शब्द है, पूरा क्या है नया शब्द है। एक बार पहले है आरगल्लू, लक्का मांबा, लक्का मांबा, भम्मेरा, भम्मेर एक गांव का नाम क्या है भम्मेर, तेलुगु में भम्मेर कहते हैं। सर्वज्ञ सिंह, ये क्या है सर्वज्ञ सिंह। भागवत, रामचंद्र, भगवान विष्णु, भगवान कौन है विष्णु। और सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक, एक कठिन शब्द भी कहते हैं बच्चों। प्रहलाद चरितम, मोक्षम। और एक बार नए शब्द बच्चों, आरगल्लू, लक्कमांबा, बम्मेर, सर्वज्ञ सिंह, भागवत, रामचंद्र, भगवान विष्णु, सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक, प्रहलाद चरितम और मोक्षम। बच्चों आप भी पूरा पाठ पढ़ने के बाद नए शब्द कुछ लिखिए। इसके बाद कुछ शब्दार्थ बच्चों, पूरा पाठ में शब्दार्थ है ना बच्चों, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में। जन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में बच्चों, हाँ बर्थ, BIRTH, बर्थ। आदेश, ऑर्डर, अनुवाद, ट्रांसलेशन, अनुवाद को क्या कहते हैं, हाँ ट्रांसलेशन। समर्पित, इसकी रा की मात्रा बच्चों, किस वर्ण की मात्रा, रा, वर्ण रा की मात्रा है व्यंजन की। डेडिकेटेड, चकित, सरप्राइज, घटना,
इंसिडेंट। किसान को क्या कहते हैं बच्चों? फार्मर कहते हैं। किसान को क्या कहते हैं? फार्मर, आपको मालूम है। और परिवार को क्या कहते हैं? फैमिली। और क्या है? हाथी, आपको मालूम है ना हाथी? एलिफेंट। ये सब आपका पाठ्य पुस्तक पर है। शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में भी है और पूरा काली जगह भी है और क्या है? उल्टे अर्थ वाले शब्द भी है बच्चों। ये सब और गृह कार्य करके अभ्यास करो बच्चों।